प्रस्तुत है हनुमान जी द्वारा लिखी हनुमद रामायण का वर्णन। राम नाम कामधेनु गाय है, राम नाम संजीवनी जड़ी है, राम नाम इस कलयुग में अमृत रूपी बूंद है, राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। और इस राम नाम का वर्णन रामायण महाकाव्य में वर्णित है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि राम जी यानी विष्णु भगवान के 100 करोड़ अवतार और अपार रामायण हैं। प्रत्येक भाषा में रामायण लिखी गई है। लगभग 300 रामायण आज पूरे विश्व में मिलती हैं, लेकिन भारत में सबसे अधिक प्रचलित वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस है। कहते हैं अध्यात्म रामायण सबसे पुरानी रामायण है, जिसको शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था। इसमें राम जी को ब्रह्म स्वरूप के रूप में वर्णन किया गया है, जो कि विष्णु भगवान के अवतार हैं और रावण जैसे राक्षसों को हटाने के लिए एक साधारण मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि वाल्मीकि जी से पहले भी कोई रामायण लिखी गई थी? तो उत्तर है हाँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। अर्थात हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। राम जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने ही लिखी थी, जिसे हनुमद रामायण के नाम से जाना गया। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या में लौटकर राजपाट संभाल लेते हैं। कुछ दिन यहाँ रहकर श्री राम की सेवा के बाद हनुमान जी हिमालय जाकर वहाँ शिव तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान वे रोज अपने पास मौजूद एक शिला पर राम कथा लिखते रहे और कई वर्षों के बाद तपस्या और राम कथा दोनों पूरी हो गईं। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और उसे मन में लिए भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश धाम को निकल पड़े। रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। वाल्मीकि जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, गुरुवर, मैं कैलाश जा रहा हूँ अपनी लिखी रामायण शिव जी को समर्पित करने। नारद जी बोले, तुम्हारी रामायण से पहले ही राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी भी राम कथा कैलाश पर लिख चुके हैं। यह सुनकर वाल्मीकि जी निराश हो गए। नारद जी ने कहा, लेकिन आप कैलाश तो जाइए, आप भी देखकर आइए कैसा लिखा है हनुमान जी ने। वाल्मीकि जी कैलाश पहुंचे तो हनुमान जी वहां मौजूद मिले। वाल्मीकि जी शिला पर लिखी हनुमद रामायण देखकर बहुत निराश हो गए। बजरंगबली ने पूछा, क्या हुआ गुरुवर, इतना खराब लिखा है मैंने क्या? वाल्मीकि जी ने कहा, नहीं, तुमने तो व्याकरण, शब्दावली, छंद और धुन का बढ़िया चयन किया है, लेकिन मैंने भी बहुत कठिन परिश्रम से रामायण लिखी, लेकिन अब मेरी लिखी रामायण को महत्व नहीं मिलेगा। यह सुनकर हनुमान जी ने हनुमद रामायण लिखी शिला एक कंधे पर और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया और हजारों मील दूर ले जाकर समुद्र में अपनी लिखी रामायण राम को समर्पित कर समुद्र में विसर्जित कर दी। यह देखकर वाल्मीकि जी हैरान रह गए और पूछने लगे, हनुमान जी, आपने ऐसा क्यों किया? हनुमान जी बोले, आपको अपनी रामायण की मुझसे कहीं ज्यादा जरूरत है। आपने रामायण इसलिए लिखी ताकि दुनिया महाकवि वाल्मीकि को याद रखे, और मैंने इसलिए लिखी ताकि मुझे राम जी याद रहें। वाल्मीकि जी ने कहा, राम भक्त आप धन्य हैं। आपकी महिमा के गुणगान के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा। माना जाता है कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि जी का ही दूसरा जन्म थे। रामचरितमानस लिखने के पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, फिर हनुमान जी का गुणगान करते हुए उनकी प्रेरणा से अपनी रामचरितमानस पूरी की, जो आम लोगों की भाषा में लिखी गई। रामायण की सुनी अनसुनी कहानियां सुनिए मेरे अगले भाग में।